केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल के अंदर शुरू होगा। उन्होंने हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया है। सिंधिया बोले, दिसंबर अंत तक एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज देश में 23 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 2047 तक 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का हमारा मिशन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश में विजन और लीडरशिप की कमी थी। 2014 में से देश में नया दौर शुरू हुआ है। फिलहाल देश में 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सिंधिया बोले, पूरा विश्व में सबसे तेज इंडियन रेलवे ही आगे बढ़ रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का ताज बनाया है। अर्थव्यवस्था बनेगी, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। चक्रवात मेचों ने आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई, जिससे राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भीषण चक्रवात तूफान बेगा के कारण इन दिनों देश के दक्षिणी राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने पिता अजय कुमार मल्होत्रा के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की अपनी खास अंदाज भी सराहना भी की। उन्होंने अपने खास मजाकिया अंदाज में पीएम मोदी को बॉस बताते हुए पिता के साथ मुलाकात करने पर अपने अनुभवों को भी साझा किया। स्मृति ईरानी ने अपने पिता और पीएम मोदी के साथ की गई मुलाकात की एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिससे उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जब बॉस पिता से मिलता है तब आप प्रार्थना करते हैं कि शिकायतों का आदान प्रदान ना हो। स्मृति ईरानी द्वारा साझा की गई तस्वीर में वह अपने पिता के साथ पीएम मोदी के सामने बैठी हुई दिख रही है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने पहली बार संसद का दौरा किया। सुधा मूर्ति पुराने और नए संसद भवन को देखने के बाद मीडिया से बातचीत की। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने संसद की खूबसूरती की जमकर सराहना की। सुधा मूर्ति ने पहली बार दिल्ली में संसद भवन का दौरा करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिसर बहुत सुंदर है
और वह चाहती है कि उन्हें पूरे दिन इस देखने का मौका मिले। सुधा मूर्ति ने कहा कि मुझे नई बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी। मैंने दोनों बिल्डिंग को पहली बार देखा। आर्ट, कल्चर, इंडियन हिस्ट्री सब कुछ है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। सब कुछ अच्छे तरीके से रखा गया है। व्यवस्थित तरीके से मैं पूरे दिन बिताना चाहती थी। यह सब देखने के लिए जो देखा उसको एंजॉय किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब राजनीति में आना चाहती है तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ। So beautiful. Oh, for me it was just beautiful. No words to describe. It is entirely, I wanted to see for a long time, and it was a dream come true today. It is beautiful. You like the new building? A lot. A lot. Have you visited ever? No, first time both buildings I'm visiting. नया बिल्डिंग में आपको क्या खास लगा? It's art, it's culture, Indian history. It is, everything is beautiful. And such a short period, beautifully arranged, curated. I would like to spend a day to see all these things, but I don't know. Any planning to come officially inside? Whatever I am, I'm happy with. No plan for come in politics. I'm happy as I am. Thank you. महुआ मोइत्री के खिलाफ लोकसभा में एथिक्स कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस पर बीजेपी और महुआ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। महुआ ने कहा, माँ दुर्गा आ गई है। अब देखेंगे। इसके बाद उन्होंने एक बंगाल की कविता पढ़ी जिसका मतलब है कि जब कोई आपको डराता है तो उसका सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़िए। राष्ट्र कवि दिनकर भी मशहूर कविता की पंक्तियां का जिक्र करते हुए महुआ ने कहा, जब नाशा मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी चिहरण शुरू किया। अब आप महाभारत का रन देखेंगे। महुआ के इस बयान पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष और बालूरघाट से लोकसभा के सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा है कि महुआ ने अधर्म किया है इसलिए उनकी हार होगी। मजूमदार ने कहा, चिरहरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। इस मामले में महाभारत नहीं हो। महाभारत धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। महुआ ने अधर्म किया है। महाभारत में भी अधर्म की हार हुई थी और धर्म की जीत हुई थी। इस बार भी धर्म की जीत होगी। ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी की कविता बोले हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी उसको बाहर ही ना बोल दे, क्योंकि जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसको तो ममता बनर्जी बाहर ही बोलते हैं। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता का भी वो किया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पर विवेक मरने की बात कही गई है। देखिए, वो दिनकर जी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों का नाम का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं विनोद तावड़े और सरोज पांड्या को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाकर भेजा है। ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में शनिवार 8 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह पर्यवेक्षण के तीनों राज्यों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके
कल शाम तक सीएम पद के नाम का ऐलान कर देंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लड़का को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बढ़ाकर भेज गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने और बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को भी उनके साथ भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने पारंपरिक गीत का आनंद लिया। पीएम ने कहा कि मेरा एक संकल्प है, आने वाला कुछ समय में इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। पीएम ने कहा कि आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार की भी छोटे शहरों और गांव कस्बों में जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान हुई तकरार अब खत्म होती दिख रही है। कांग्रेस सरकार ने कल 9 दिसंबर को तेलंगाना विधानसभा में कार्यवाही संचालित करने के लिए AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित सभी विधायक कल शपथ लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली चंद्रायनगुट्टा विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमान की विधायक है। उन्होंने यहां से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। जोरम पीपल मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आइजोल में राजभवन परिसर में हुए समारोह के दौरान लाल दुहोमा ने सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता वनलाल हलाना सी लाल सविबुंगा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अधिकारियों ने बताया कि कुछ अन्य ZPM नेता भी मंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति लाल दुहोमा और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक 6 दिसंबर को शुरू हुई। आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा की गई है। RBI ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2023 से लेकर 24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वही खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4% पर स्थिर रखा है।